हेलो नमस्ते राम राम सभी साथियों को। भाई एचएससी की तरफ से लगा लो या सरकार की तरफ से लगा लो, एक धमाकेदार अपडेट आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा धमाका किया है। आज के न्यूज़पेपर में क्या बातें आई हैं एक एक करके आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। 28 तारीख तक आपका ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये भी न्यूज़पेपर में आया है। किस तरीके से जारी होगा मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एचकेआरएन जो पॉलिसी है जिसके तहत आप ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया गया था, अभी एचकेआरएन बनाया गया। अब उसके थ्रू आपको लगाया जाता था टेम्प्रेरी जॉब पर, तो उसकी पॉलिसी में अब थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। किस तरह का किया है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। ग्रुप डी का पोर्टल भी आने वाला है, 56,000 की लिस्ट भी आने वाली है। कब तक आ जाएगी वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगले 8 दिन में भाई बहुत सारे रिजल्ट सीएम ने कहे हैं कि भाई आने वाले हैं। अब वो कौन कौन से रिजल्ट आएंगे इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और भी कुछ अन्य जो एडिशनल बातें हैं वो इस वीडियो में बताने का काम करूँगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले भाई, ठीक है, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब देखते हैं, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं हम। ये देखिएगा भाई, आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कल जो बजट सत्र का जो सेशन था उसमें 8 दिन में ग्रुप सी व डी के 28,000 पद देने के लिए सीएम ने कहा है। कल ये विधानसभा में बोला भाई सीएम ने कि हम अगले 8 दिनों के अंदर, यानी कि लगभग 28 या 29 फरवरी तक हम ग्रुप सी और डी के 28,000 पदों को भर देंगे। अभी कैसे भरेंगे कैसे नहीं भरेंगे, आपको क्या भाई किस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि विपक्षी दलों को जवाब देते हुए कड़ा जवाब दिया है कि अगले 8 दिनों के अंदर हम 28,000 पदों का रिजल्ट जारी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, केवल मेरिट के आधार पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप डी के लगभग 13,000 से ज़्यादा पद हैं और टोटल 50,000 पदों पर प्रक्रिया अभी चली हुई है। 32,000 में से 13,000 पदों की नियुक्ति हो चुकी है। मनोहर खट्टर ने कहा कि सरकार में आते ही हमने खर्चे पर्चे बंद किए और मेरिट के आधार पर बच्चों को नौकरियां देने का काम किया है और पारदर्शिता हमने नौकरियों में बरकरार रखी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ऊपर देख सकते हैं आप कि भर्तियों को रोकने के लिए भर्ती रोको गैंग, उन्होंने कहा कि एक बना हुआ है जो बार बार कोर्ट में जाता है। बात ये अभी कोर्ट में देखो 18 तारीख का आपने देखा पेपर किस तरह से लिया गया। अब भर्ती रोको गैंग आप हैं यहाँ, मैं देखो आपके वकील तक टाइम पे नहीं पूछते। जब कल आपका कोर्ट में सुनवाई थी तो अब खुद लगा लो भाई कौन भर्ती रोको गैंग है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि CMI ने आंकड़े बदले, निजी क्षेत्र में 30 लाख युवाओं को कहा कि हमने रोजगार दिया है। पहले बता रहे थे कि भाई जो 30% आपकी बेरोजगारी दर है, अब बता रहे हैं कि भाई जो PPP में है, फैमिली आईडी में, वो केवल 7% है भाई, कि सबकी किसी ने, और वो गलत है, आप सभी को पता है, क्योंकि एक 6 साल के बच्चे को भी 10 साल के बच्चे के भी सामने 15,000 20,000 उसकी इनकम दिखाई गई है, जो कि गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा है कि 9.5 लाख युवाओं को हमने नौकरियां दे दी हैं पिछले 9 साल में लगभग। इसके अलावा एचकेआरएन के तहत मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ये देखिएगा एचकेआरएन में क्या के बारे में क्या आया है कि एचकेआरएन के जरिए जिले से बाहर नहीं होगी नौकरी, नहीं दी जाएगी नौकरी, ठीक है। यहाँ पर विपक्षी दलों द्वारा बार बार सवाल उठाए गए कि भाई अगर किसी की, मान लो किसी का चयन हो जाता है तो उसकी नौकरी नहीं लगती, उसका ऑफर लेटर नहीं आता बहुत दिनों बाद तक, 2-3 महीनों तक नहीं आता, और लगभग 6-7 महीनों तक फिर उसको नौकरी करनी पड़ती है और साल का आपको हवाला देते हैं, तो ये गलत है। तो आप बहुत जल्द उनको ये काम, जैसे ही उनका चयन होता है तो उनको जल्द से जल्द लेटर देने का काम करें, ऐसा वहाँ पर विपक्षी दलों द्वारा कहा गया। तो फिर वहाँ पर ये बातें कही, किसने क्या कही, देखो सीएम ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अब इन बातों का संज्ञान लेंगे। विपक्षी साथियों से कहा आपके सुझाव को हम मानेंगे, और उन्होंने कहा लगभग हमने 1,26,000 नौकरियाँ एचकेआरएन के माध्यम से दी हैं। 1.8 लाख तो बोला कि भाई हमने लगभग पिछले जो पहले लगे हुए थे ठेकेदारी की प्रथा उनको लगभग पक्का करने का काम किया, और शेष 18,000 अभी हमने दी हैं और आने वाले टाइम पे हम ऐसे करते रहेंगे। इसके अलावा देखो पॉलिसी में क्या चेंज किया है एचकेआरएन की। उन्होंने कहा कि संबंधित ब्लॉक में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 10 अंक मिलते हैं अलग से, और साथ लगते जो ब्लॉक है उसमें 5 अंक, और पहले एचकेआरएन के माध्यम से 150 अंक को निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 90 तो भाई आपकी इनकम के थे। अब इनकम के 90 अंकों को घटाकर 50 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, अनुभव और सीईटी अन्य सहित श्रेणियाँ भी इसमें शामिल है, जिसके माध्यम से आपका चयन होता है, ठीक है। ये कोई वो ज़्यादा वो नहीं है भाई, ठीक है। इसमें बस यही है कि प्रदेश सरकार खुद बन गई ठेकेदार। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सहानुभूति के तौर पर सीएम के माध्यम से दी जाती है नौकरी, ठीक है भाई। मान लो किसी को सहानुभूति दी जाए तो वहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर उस बच्चे से बात कर लेते हैं जिसको नौकरी दी जाती है, बस, और कुछ खास नहीं है। अब दिखाता हूँ आपको जो 28,000 पद भरने हैं, और आपको हरियाणा ग्रुप डी का पोर्टल और 56,000 की लिस्ट कब तक आएगी उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिएगा एक और है न्यूज़पेपर की कटिंग भाई, इसमें लिखा हुआ है कि आने वाले, देखो अगले 8 दिनों में लगभग 29 फरवरी तक
आपके 6 जमा 14 जमा 8 यानी लगभग 28-29 हज़ार पदों पर भर्ती का चयन किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा मैं बता देता हूँ। देखो आपको 14,000 तो हैं आपके ग्रुप डी के भाई, ठीक है। 8,000 लगभग आपके टीजीटी के, कितने हो गए 22, और 6,000 आपके ग्रुप सी के हैं, ठीक है, जो आपके आपके पेपर हो जाएंगे और उनका रिजल्ट निकाल देंगे। ये लगभग 28,000 पद हैं जिनके बारे में सीएम कह रहे हैं कि हम इनकी ज्वाइनिंग दे देंगे। ज्वाइनिंग तो नहीं होगी, सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो ग्रुप डी की, देखो टीजीटी का तो मैं मान सकता हूँ कि रिजल्ट आपका आ जाएगा 28-29 तारीख तक। ग्रुप डी का आपका 56,000 की केवल लिस्ट आएगी, याद रख लेना, ठीक है। फाइनल ज्वाइनिंग आपकी अभी नहीं आएगी, इनसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी, और अभी इनका केवल ये 56,000 की लिस्ट आएगी। बाकी ग्रुप के पेपर हो सकते हैं, उनका रिजल्ट आ सकता है अगर पेपर ले लिए जाए टाइम से तो, ठीक है, परंतु अभी कोई पेपर लेने का प्लान नहीं है। तो ये टोटल करके ऐसे 28,000 पद ये गिनवा रहे थे। इसके अलावा ग्रुप डी का पोर्टल कब खुलेगा? ग्रुप डी को पोर्टल को लेकर भाई बहुत अच्छी न्यूज़ है। बहुत जल्द आपका 2 से 3 दिन के अंदर पोर्टल खुलने वाला है, और जिसमें आपकी अब 56,000 की लिस्ट भी आने वाली है। अब ये नहीं पता भाई ये पोर्टल में करेक्शन का पोर्टल है, ये 56,000 से भरवाएंगे या फिर अब सभी के सभी जिन्होंने सीईटी पास किया ग्रुप डी का उनसे भरवाएंगे। और भाई 56-57 वाले तो अभी जुमलेबाजी में फंसे हुए हैं आप, इनसे थोड़ा सा दूर रहो। अभी आपका कोई मैटर नहीं है कि आपका 56-57 की कुछ आपकी जॉब लग जाएगी। मेरे हिसाब से आपका पेपर दोबारा हो सकता है, तो अपने भाई इस टाइम में ना रहो, और पता चल जाएगा बस 27 तारीख को, ठीक है। और 5 नंबर ग्रुप डी के और टीजीटी के जिन पर फैसला होना एक्स्ट्रा नंबर पर, वो 26 को है। तो जो भी चैनल पर नए हैं भाई उस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।